तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, बल्कि कौन अशांत है। तो अशांत होने का सूत्र जो लिखाए थे कि p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m होनी चाहिए। तो हमको ऊपर से लेना देना कुछ भी नहीं है, हर से लेना देना है, ठीक है। बोले कौन अशांत है, तो 50 का फैक्टर कीजिए, बट्टा 50 न है तो 50 का फैक्टर कीजिए तो 2 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। तो बताइए ये 2 और 5 के अलावा कुछ दिखा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये शांत है। बोला अशांत, मेरा आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, 24 3, इसको चेक करते हैं 3 से लग रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से आप आगे बनावे या ना बनावे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, हम पकड़ ली चोर वही है, क्या है, हम लोग जान चुके हैं कि यही अशांत है। बोलो कैसे, हम बोले कि 2 और 5 ही होना चाहिए, ये जो निकाल रहे हैं फैक्टर में ये 2 ही 5 आना चाहिए, या 3 आ चुका है ना, क्या आ चुका है 3, ज़्यादा खटने की क्या जरूरी, ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़े सब्जेक्टिव में नहीं है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही, यही मेरा अशांत है। ये क्या है, मेरा अशांत है। किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। बोला गया है कि एगो परिमेय संख्या है और एगो अपरिमेय संख्या है, दोनों का गुणनफल क्या होता है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एगो परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, दोनों को जब गुना करेंगे क्या बन जाएगा, अपरिमेय ही बनेगा हमेशा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बोला गया है, ये रेकरिंग किस पर है भैया, पूरा देवे ने किया लेकिन कहाँ पे है ना, ऐसो रेकरिंग नहीं दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, रेकरिंग कहाँ पे होगा ये कंफर्म नहीं है, ठीक ना। तो कंफर्म यहाँ रेकरिंग है या फिर यहाँ रेकरिंग कंफर्म ही नहीं है, इसका आंसर छोड़ ही देते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए एक यदि एक मीनार के पाद से, बोला कि एक मीनार है, इसके पाद से यानी कि पैर से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये मीनार की ऊंचाई है, ये क्या है, ये जो है लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण आधार हो गया। लंब और आधार किस में होता है, 10 में, है ना। चलिए 10 थीटा यानी थीटा का मान 60 डिग्री, लंब इसका नाम रख दीजिए ABC, कुछ भी रख दीजिए, तो लंब हो गया AB, आधार हो गया BC, आधार हो गया BC। तो 10 60 के मान कितना होता है, √3 होता है, कितना होता है √3। और AB का वैल्यू कितना होता है, AB का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, तो AB अब बटे में BC कितना है 10 है, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा AB बराबर 10 √3, यानी अर्थात मीनार की ऊंचाई जो होगा 10 √3 मीटर होगा, 10 √3 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, बोला कि एक लंबाई, छड़ की लंबाई है और उसका छाया का अनुपात 1:3 है, तो लंबाई 1 है, छाया 1 √3 है। तो बोला गया है कि ये जो तब सूर्य का उन्नयन कोण, बोला कि तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ध्यान रहे थीटा के सामने वाले लंब, ये आधार, तो लंब और आधार किस में होता है, 10 में। अब जैसे होता है चलेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार 1/√3, है ना, ये ना होगा। तो 10 थीटा कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 10 30 का वैल्यू होता है, किसका होता है 10 30 का होता है। तो 10 से 10 खत्म, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब वृक्ष की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना होता, मतलब कि एक वृक्ष है और उसकी छाया की बात हो रहा है ना। चलिए एक वृक्ष है और उसकी छाया है, मतलब कि मान लीजिए इसका नाम कुछ रख दीजिए, मतलब कि छाया से, किससे, छाया से √3 गुना है, कौन, छाया से √3 गुना है, कौन भाई, छाया से वृक्ष गुना बड़ा है, तो ये √3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, जस्ट वही चीज 10 चलेंगे, 10 थीटा बराबर AB बटे में BC, 10 थीटा बराबर AB का वैल्यू √3 है और BC का वैल्यू 1 है, तो 10 थीटा बराबर 10 कितना का वैल्यू √3 होता है, तो 10 60 का वैल्यू √3 होता है, तो 10 से 10 खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए आगे, π/3 कैसी संख्या है, π/3 है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय के साथ में परिमेय मिल गया तो क्या बनेगा, अपरिमेय ना। अगर चोर से दोस्ती करेंगे तो चोर ही बनेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p एक अभाज्य संख्या हो तो √p क्या होगा। देखिए बोला कि p जो है एक अभाज्य संख्या, मान लीजिए p का मान कोई अभाज्य संख्या मान लीजिए 3 मान लीजिए, बोला कि इसमें अगर रूट चढ़ा दिया जाए, तो ये √3 जो है कैसी संख्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाई कैसी संख्या है, जस्ट बताए हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भाज्य ए भाजक b, तो भाग एल्गोरिदम में a बराबर b³ + r के लिए कौन सा सही है, तो r के मान क्या हो सकता है, r का मान क्या हो सकता है, कौन सत्य होगा, तो r का मान क्या होता है। देखिए इसका जो हो जाएगा b 0 से बराबर, हाँ b से छोटा, चलिए ये ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा b से छोटा होता है 0 के बराबर नहीं, ये नहीं होगा, हाँ ठीक तो है, यही होगा, क्या हो जाएगा 0 से बराबर और r b के छोटा हो जाएगा। ये हो जाता है क्या, भाग एल्गोरिथम का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक AB ऊर्ध्वाधर दीवार है, AB क्या है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है, B भाग कहाँ है, भूमि के संपर्क में B, और ये A हो गया, संपर्क में है। AC सीढ़ी है, AC क्या है, सीढ़ी, AC सीढ़ी है, तो AC सीढ़ी है, ध्यान दीजिएगा, C हो गया। C बिंदु पर टिकी है, कोण ACB बराबर 45 डिग्री तथा BC बराबर 5, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, तो बोला कि ये सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो ये कर्ण या ये आधार और ये कर्ण, आधार कर्ण किस में होता है, कॉस में, चलेंगे कॉस 45 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण BC बटे में AC। ध्यान दीजिएगा कॉस 45 के मान 1√2 होता है, BC का मान कितना है 5 है बटे में AC, तो इसको ध्यान दीजिएगा कोना कोनी गुना AC बराबर 5√2 हो जाएगा, AC बराबर 5√2 हो जाएगा। इसका आंसर ही हो जाएगा 5√2। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक मनुष्य किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है, मतलब कि एक कोई मनुष्य है बिजली के खंभे के शिखर से देखता है, यानी कि मतलब यहां से देखता होगा, है ना। तो बिंदु का अवनमन कोण 60 है, कोई बिंदु को देखता, इसका अवनमन कोण कितना है, ये अवनमन कोण 60 है, कितना है 60 है। यदि खंभे के पास से बिंदु की दूरी, खंभे के पास से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो तो खंभे की ऊंचाई क्या होगा। देखिए मतलब कि ये क्या होगा, जब ये 60 तो ये भी कितना 60, ये भी 60 हो गया। तो ये लंब और ये आधार, लंब आधार कौन सा सूत्र में होता है, लंब बटे आधार 10 में, इसको मान लीजिए A B C। चलिए 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, 10 60 के मान √3, AB का मान नहीं जानते हैं और BC के मान जानते हैं 25। नीचे में A कोना कोनी गुना AB बराबर 25 √3
3। तब 25√3 हो जाएगा किसका ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत किसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए क्वेश्चन है 13 नंबर कि दिए गए बिंदु जो केंद्र नहीं है, मतलब कि एक बिंदु है जो कि केंद्र नहीं है से किसी वृत्त के कितने व्यास गुजर सकता है। देखिए एक बिंदु है जो कि केंद्र नहीं है, मान लिया जाए ये बिंदु है, ऐसे है ना, ये केंद्र है, मान लीजिए ये केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है, और ये बिंदु जो कि केंद्र नहीं है, मतलब कि इससे होते हुए कितने व्यास हम खींच सकते हैं, बताइए आप ही लोग कितना व्यास होगा। और खींचिए, ये बिंदु तो नहीं छू रहा है ना, और खींचिए, ये बिंदु तो नहीं टच कर रहा है, क्योंकि व्यास जब भी हम लोग खींचते हैं तो केंद्र से होते हुए ही गुजरता है। कहाँ से होते गुजरता है, केंद्र से होते हुए गुजरता है। तो ये केंद्र से होते गुजर नहीं रहा, एक गो जो है कि केंद्र से होते हुए गुजर रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक जो है बिंदु हम एक व्यास खींच सकते हैं। बहुपद का घात क्या है, जो सबसे ज्यादा घात हो वही घात कहलाता है। तो 5 है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन एक चर में बहुपद है। एक चर होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए। देखिए तो इसमें 2 चर, इसमें क्या है, 2 चर, ये तो होगा नहीं, बोला कि एक चर में, क्या बोला गया, एक चर में बहुपद है। इसमें 2 चर, एक्स भी चर वाई भी चर, तो बहुपद तो है नहीं, एक चर में बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है। इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें t है, तो ये भी नहीं है। इसमें x है, y है, z, ये भी नहीं है। तो एक के चर में x किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यू का गुणांक क्या है, बताइए। एक्स क्यू के आगे क्या गुना 1 है, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 1। जो आगे गुना हो वही गुणांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से कितने व्यास खींच सकते हैं। देखिए वृत्त के परिधि है, वृत्त के परिधि है, वृत्त के परिधि है, परिधि के किसी बिंदु से, बोला कि एक बिंदु से, ये क्या केंद्र है, कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, यानी कि ये बिंदु से होते हुए के गो व्यास खींच सकते हैं, बताइए आप ही लोग। एगो ओनली फॉर 1 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण होता है। देखिए बोला गया है कि कोई एक चाप है, तो चाप किसको बोलते हैं, इसको चाप बोलते हैं, परिधि को चाप बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ से ऐसे ले लिए हम, चाप, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बिंदु के अंतरित कोण का क्या होता है। देखिए बोला कि यहाँ पे जो कोण होता है इसका यहाँ क्या होता है, 2 गुना होता है, 4 गुना होता है या 3 गुना होता है। देखिए जितना ये होगा उतना तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा ना। जो शेष कोण होंगे वो क्या होंगे आपस में, तो दोनों आपस में ये क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये जब त्रिज्या बराबर है, भुजा बराबर है, तो कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में जो है, मतलब कि अर्धवृत्त का कोण कितने अंश का होता है। देखिए ये एक अर्धवृत्त है, क्या ये अर्धवृत्त है। तो देखिए अर्धवृत्त का जो अंश होगा, कहीं पे भी बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, चाहे यहाँ बना लीजिए, है ना, जहाँ कहीं भी कोण बनेगा तो ये 90 डिग्री का बने, कितना बनेगा, 90 डिग्री का होता है। यानी कि याद कर लीजिए आप लोग कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में, कि निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है जिसका अधिकतम घात 3 हो वो त्रिघाती बहुपद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x बराबर 1, तो इतना का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 5 है, x के मान 1 पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3 गुना 1 हो जाएगा प्लस में 7। देखिए तो 5 गुना 1 माइनस 3 एकम 3 हो गया, आप प्लस में 7। देखिए
5 1 5 प्लस माइनस में 3 और प्लस में 7, तो 7 5 12 हम माइनस में 3, तो 12 में से 3 गए कितना बचेगा 9 ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल 10 होगा। देखिए योगफल दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है माइनस में 10, तो बोला कि P ऑफ x क्या होगा, P ऑफ x क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना, सूत्र ही होता है ना। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 गुना में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस में 10 हो गया, तो यानी कि हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 10 से कम 10, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया, ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किस दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वह चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर हो, चारों शीर्ष वृत्त पर हो कहते हैं उसको समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट ये है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज यानी कि एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज हो तो क्या बोला, सम्मुख कोण यानी कि ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, मतलब कि सम्मुख कोण जो है, सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेमी स्क्वायर है तो इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग खींचा गया, क्या खींचा गया, वर्ग, तो बोला कि इसके वर्ग के अंदर खींचा गया जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि ये कोना कोनी क्या हो जाएगा, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण और वृत्त का व्यास, वर्ग का विकर्ण होगा वृत्त का व्यास होगा। ध्यान दीजिए, देखिए दिया हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल दे रखा है 220, पाई के मान 22/7, आर के मान आर स्क्वायर हो गया, 22 दहे के 10 मर्त में, तो क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर बराबर 172 से होता है ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो गया 10 है ना, 10 से 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी आर बराबर रूट, हम सोचे ये लिखा 16 लिखा हुआ है, कितना जाएगा ये 70 हो जाएगा, आर रूट 70 हो गया। देखिए तो विकर्ण बराबर भी सूत्र होता है, विकर्ण बराबर सूत्र, कुछ फॉल्ट लगता है, फॉल्ट तो है कुछ ना कुछ, देखिए चलते हैं देखते हैं, फॉल्ट है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। देखिए आर हो कितना, इसकी त्रिज्या हो गया कितना 70 और ये भी हो जाएगा 70, तो 70 रूट 70 कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा व्यास हो जाएगा, सॉरी इसका जो विकर्ण हो जाएगा इस जगह 2 रूट 70, लिखिए इसलिए वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर, देखिए इसका जो आंसर होता सूत्र होता है √2 गुना भुजा होता है। देखिए तो वर्ग का विकर्ण, यहाँ त्रिज्या हो गया कितना √70, ये भी √70, और एगो √70 और एगो √70, के गो √70, 2 गो, तो लिखेंगे 2 √70 बराबर √2 गुना में भुजा। देखिए तो √2 से काटेंगे, √2 मर्ते में कटेगा, यानी कि भुजा बराबर, यानी दोनों गुना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भुजा, क्योंकि रूट दोनों हो और अलग अलग हो, गुना करना हो तो सिर्फ अंदर वाला गुना हो जाता है, तो 70 दूनी 140, क्लियर है। अब बोला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर होता है, तो भुजा कितना है √140 के स्क्वायर, और √140 के स्क्वायर कितना होगा 140 हो जाएगा सेमी स्क्वायर, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो 140 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। आशा करता है आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको उतार लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई होती है। देखिए ये है ना, तो ये त्रिज्या खंड है और ये चाप, ये क्या है, जीवा है, और ये होता है चाप। ये क्या होता है, ये होता है चाप। बोला कि चाप की लंबाई क्या होगा, चाप की लंबाई क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो चाप की लंबाई, थीटा दिया हुआ है, थीटा है ना, और त्रिज्या दिया हुआ आर, बुक में बोला है। तो चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है, चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है पाई आर थीटा बट्टे में 180 डिग्री। ध्यान रहे, पाई का मान पाई, आर के मान बड़ी आर, थीटा का मान थीटा, 180 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बड़ी आर थीटा और बट्टे में 180 डिग्री। देखिए किसी ऑप्शन में है पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री, किसी में नहीं है। लेकिन हाँ एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है, 2 पाई आर थीटा बटे 360 है। क्योंकि अगर दोनों में 2 से गुना कर दें, यहाँ भी क्या 360 हो जाएगा ना, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हल्का सा इसमें खेला खेल गया, 2 से गुना कर दिया नीचे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटे में 360 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो समझ सबको आ गया। चलिए अगला क्या है कि x 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक हैं। मतलब कि इसका शून्यक क्या है, इसका शून्यक क्या हो सकता है। देखिए इसका शून्यक जो होगा कैसे निकालेंगे हम लोग, निकालने का एक विधि बताए थे, लास्ट और फर्स्ट को गुना कीजिए। 2x² प्लस 5x माइनस 12 दिया हुआ है, शॉर्ट विधि से बनाते हैं। तो 12 दूनी 24, इसको फैक्टर कीजिए, 12 फिर 2 से 6 फिर 2 से 3, ये हो गया ना। तो अब इसका फैक्टर किया, ऐसा तोड़ना है कि घटाने के बाद में 5 होना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5। देखिए 8 में से 3 गया, हम क्या बोले, गया, निकल गया। अब इसको करना क्या है, शून्य निकालने के लिए, ये प्लस में है लिखिए माइनस में, ये माइनस में लिखिए प्लस में, और आगे में जो होता है उसे भागा दे दीजिए, ठीक है। सॉरी 2 है ना, 2 से 2 चौका 8 यानी हो गया -4 और 3/2। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, -4 3/2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। समीकरण 4 - 3x को 2 चरों वाले समीकरण के रूप में लिखिए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये 3x है, 4 - 3x बराबर में हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। पर 2 चर में लिखिए, 2 चर होना चाहिए, तो इसको लिख देंगे 3x और ये प्लस में 4। अब बताइए इसमें अगला चर है ही नहीं, जो है ही नहीं, मान ली y मान लिए, क्या मान लिए, और y का मान इसमें है ही नहीं, तो क्या बिठाएंगे हम, 0 गुना y। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर। क्लियर सबको है, कोई डाउट किसी को है, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 के हल होंगे। देखिए इसको ऑप्शन से बनाइए, समीकरण मान के बनाइए, दोनों एक ही चीज़ है। समीकरण मानेंगे बनाएंगे बहुत ज़्यादा खटना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन चेक कर लेंगे। देखिए x के मान 2 रखिए और y के मान 4 रखिए। अगर 11 होता है तो सही है, क्योंकि 4 × 3 = 12 ही हो गया, 11 होगा कहाँ से, ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। चलिए 2 रखिए, अब माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा, इतना तो होगा नहीं, ये भी गलत है। देखिए 3 दूनी 6 और 3 × 1 = 3, तो 6 में से 3 गया, ये भी नहीं हो रहा है, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चेक करते हैं, देखिए 2x + 3y बराबर में 11, 2 रखिए तो 2 गुना -2 और प्लस 3 गुना 5, अब 11 आना चाहिए, देखिए आता है 4 और 5 × 15 है ना, तो कितना 11 हो गया, हो गया। एक ये जो एक में फॉलो कर, इसे फॉलो भी होना चाहिए। देखिए 2x - 4y बराबर -24, ये भी होना चाहिए। देखिए 2 गुना -2 -4 गुना 5, ये कितना 24 आना चाहिए माइनस में, तो -4 -20 -24 क्या दोनों में फॉलो कर गया, दोनों में साबित हो गया, दोनों में सेट कर गया, इसलिए मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
के किस मान के लिए सभी समीकरण निकाय का अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल का सूत्र क्या लिखाए थे, देखिए वो लिखा हुआ है 4x प्लस के वाई बराबर में 6, ये लिखा हुआ है 2x माइनस 4y बराबर में 3। अनगिनत हल का सूत्र होता है a बटे डी बराबर b बटे ई और c बटे f। तो बराबर है तो हम इसको लेके साथ में चल सकते हैं, फिर इसको साथ में लेके चल सकते हैं। 4/2 बराबर k बटे -4, कोना देखिए कट रहा है 2 मरते में, तो कोना कोनी गुना 4 दूनी 8, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा -8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई पाई सेमी है। देखिए बोला गया है कि एक 12 सेमी त्रिज्या वाले हैं एक वृत्त के चाप की लंबाई, देखिए एक वृत्त है इसकी चाप की लंबाई, तो चाप कब बनेगा, है ना, ये चाप हो गया। चाप की लंबाई कितना है 10 पाई है और त्रिज्या 12 है, तो बोला थीटा कितना होगा। तो चाप की लंबाई बराबर अभी जस्ट सूत्र लिखे थे, चाप की लंबाई बराबर क्या लिखे थे, पाई आर थीटा बटे में 180 डिग्री। तो चाप की लंबाई है 10 पाई बराबर पाई आर थीटा नहीं मालूम बटे में 180। देखिए पाई से पाई क्या हो गया, पाई से पाई खत्म। अब देखिए ये कट रहा है 12 से, 12 एकम 12, 12 पंच 60, तो इधर बच गया 10 बराबर थीटा बटे में 15। तो कोना कोनी गुना करेंगे अर्थात थीटा बराबर में 15 के 150, यानी कि 150 क्या हो जाएगा 150, यानी थीटा का जो मान होगा 150 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बोले किसी डाउट है, नहीं ना, आगे बढ़े चलिए। एक तार को 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। लेकिन एक तार 28 सेमी त्रिज्या, एक तार है, एक 28 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है, ठीक है, मोड़ा जाता है, तब यह पुनः एक वर्ग बन जाता है। कि त्रिज्या वाले को जब मोड़ते हैं तो एक वर्ग बनता है, क्या बनता है, वर्ग बनता है। तो वर्ग की भुजा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या है इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो ये मुड़ेगा, मान लीजिए एक तार है, तार को मोड़ेंगे चिपटा करेंगे तो परिधि नहीं मुड़ेगा, सब जगह परिधि मुड़ेगा। इसका मतलब जितना परिधि वृत्त का होगा उतना परिधि वर्ग का होगा कि नहीं होगा। लिखिए वर्ग की परिधि बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वर्ग की परिधि तो 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, इसका परिधि तो 2 पाई आर इन होता है। तो 2 दूनी 4 कट गया, तो 2 भुजा यानी कि मान लीजिए 2 गुना भुजा, पाई का मान होता है 22/7 और गुना त्रिज्या दिया हुआ 28, इसको काटिए 11 मरते में, इसको काटिए 14 मरते में, नहीं गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा, 7 चौका 28, यानी कि 11 चौका 44, 11 चौका 44, यानी भुजा जो हो गया 44 सेमी। कितना जाएगा भुजा, 44 सेमी हो जाएगा। प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के द्वित्रिज्य जिसका कोण थीटा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मतलब कि आर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जो क्वेश्चन बोला है, फिर बोला क्या द्वित्रिज्य, द्वित्रिज्य का मतलब क्या होता है, 2 गो त्रिज्या, एक त्रिज्या मान लीजिए यहाँ पे है, कोण कितना है, कोण थीटा है, तो बोला क्षेत्रफल क्या होगा। ये बना, ये क्या बना, त्रिज्यखंड बना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, यही ना होता है। देखिए किस में लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा, हाँ यहाँ लिखा हुआ है। 2 इसलिए दिया कि यहाँ दोगुना, नीचे वाले को दोगुना कर दिया, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
खाली हल्का 2 से गुना कर दे ऊपर नीचे में, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि समीकरण ये दिया हुआ है तो एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल किसको बोलते हैं, इसमें एक और केवल एक हल होता है, इसका सूत्र होता है A/D नॉट इक्वल टू B/E। तो A के मान कितना है 1, D के मान कितना है 3, नॉट इक्वल टू B के मान कितना है, देखिए तो B के मान -2 और E के मान कितना है K, देखिए ध्यान दीजिए, तो K एकम K नॉट इक्वल टू 3 दूनी -6, यानी K का मान जो होगा वो -6 के बराबर नहीं होगा। क्या हो जाएगा -6 यहाँ, हाँ क्या हो जाएगा, यहाँ नॉट इक्वल टू, ऑप्शन थोड़ा गलत है, यानी K का मान जो होगा ये होगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी K का मान जो होगा K नॉट इक्वल टू -6 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, समीकरण इतना ABC का मान निकाल, देखिए 2x बराबर 5y, y माइनस में यहाँ पे है, इसको इधर ले आइए, 2x प्लस 5y बराबर में क्या हो जाएगा 0। देखिए जो x में है ये a हो गया, जो y में है वो b हो गया, और जो नहीं है वो क्या हो जाएगा c हो जाएगा, क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो a बराबर इसका आंसर कितना 2, तो b बराबर कितना 5, और जो है ही नहीं उसका मान कितना होगा 0। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी में है, किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, निम्नलिखित में कौन विकल्प सही है, y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कोई नहीं होगा। देखिए 2 चर वाले का भी समीकरण दिया हुआ रहे तो उसका अनगिनत हल होता है। क्यों सर जी अनगिनत हल कैसे होता है, एक बार x के मान 1 रखेंगे, x के मान 2 रखेंगे, x के मान 4 रखेंगे, क्या नहीं निकलेगा मान, उसका निकलेगा, यानी कि इस कंडीशन में इसका अनगिनत हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, एक पहिए का व्यास 40 सेमी है, देखिए एक पहिया है, चक्का है ना, इसका व्यास 40 सेमी है, तो व्यास जब 40 सेमी, त्रिज्या कितना होगा 20 सेमी, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है, हो गया 20 सेमी, मतलब कि 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे बाबू। देखो एक चक्कर में कितना दूर जाता है, लिखिए एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होता है 2πr, क्योंकि जब घूमेगा तो एक चक्कर लगाएगा, 2πr हो गया। देखिए तो 2π के मान 22/7 है ना, r के मान कितना, तो r के मान 20, और ये 20 जो है सेमी में है, हमको जाना है मीटर में, कहाँ जाना है मीटर में, इसको मीटर में बदलने क्या करना पड़ेगा 100 से भागा, तब 20 पंचे 100, ध्यान रहे, यानी कि एक चक्कर जो चलेगा तो 44/35 मीटर जाएगा, कितना जाएगा। अब लिखिए चक्करों की संख्या बराबर, देखिए तो 176 मीटर गया, और एक में जो होता है कितना 44/35, तो 35 कहाँ पे जाएगा, 35 जाएगा ऊपर में, कट रहा है किसी से, देखिए तुम 11 चौका 44, 11 छक्का 66, 4 चौका 16, तो 35 चौका 140, यानी कि 140 चक्कर उसको लगाना पड़ेगा इस चक्का को, तो 176 मीटर की दूरी वो चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, मतलब कि एक बेलन है, ठीक है, एक शंकु है, क्या है, एक शंकु है, दोनों का आधार बराबर, त्रिज्या बराबर है, तो ऊंचाई समान है, ऊंचाई भी बराबर है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए लिखिए अनुपात बराबर बेलन का
आयतन बटे में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, ये से ये खत्म, तो क्या बच गया, ध्यान दीजिए 1/1/3, जो सबसे नीचे वो कहाँ जाएगा, सबसे 3/1, यानी कि 3:1, 3:1। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 3:1 मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो, आधार की त्रिज्या r हो तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए तो हम अभी जस्ट बोले थे कि शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किस में, ऑप्शन नंबर बी में, किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए ध्यान से। 2 यानी दिया हुआ x - 2y = 4, इसका हल होंगे। देखिए x के मान 0 रखिए, अगर y के मान 2 आ गया तो इसका हल होगा। देखिए x के मान 0 रखिए, ये खत्म हो गया, जब काटेंगे क्या हो जाएगा, -2, मेरा आंसर ये नहीं होगा। 2 रखिए 0 होना चाहिए, 2 रखिए 0 होना चाहिए, तो 2 अगर रखे x के मान गया तो घटा 2 और काटेंगे 2 से 1 होगा, ये भी मेरा नहीं होगा। 4 रखे 0 होना चाहिए, देखिए हाँ बिल्कुल हो जाएगा ये। 4 रखे -2y = 4, -2y = 4, माइनस में 4, देखिए -2y = 0, यानी कि y = 0/-2, ये जब कटेगा यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मेरा ये आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² यानी कि ax² प्लस bx प्लस c = 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। मतलब कि मूल वास्तविक और असमान कब होता है, जब विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा कब होगा, कौन कंडीशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4 - 1/2 x² का शून्य कौन सा है। कभी भी शून्य पूछा है तो बराबर में क्या कर देंगे, इक्वल टू, ये अपना जाति उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस या x²/2 लिख दीजिए, बराबर माइनस में 4, माइनस से माइनस खत्म, x² बराबर कोना कोनी गुना 4 दूनी 8, x बराबर रूट चढ़ेगा 8 के ऊपर प्लस माइनस, यानी कि x बराबर 2√2 प्लस माइनस में। तो ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा ना। डाउट किसी को है तो बोलो, चल रहा है सही से। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना है, मतलब कोई घन है उसका विकर्ण की लंबाई, घन, ये घन है ना, इसका विकर्ण की लंबाई कितना दे रखा है, लिखिए घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुना भुजा होता है, √3 गुना भुजा। तो 6√3 बराबर और √3 गुना क्या हो जाएगा, ये भुजा हो जाएगा। तो √3 से √3 खत्म, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा बउआ, 6 हो जाएगा। भुजा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 भुजा हो गया। बोला इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल किसका, घन का, तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा के स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो 6 गुना भुजा कितना है, 6 के स्क्वायर, यानी 6 गुना 6 के स्क्वायर कितना है, 36, और इसको गुना करेंगे तो 216 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, 216 सेमी स्क्वायर। ठीक है, आशा करता आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, देखिए एक गोला है इसका त्रिज्या 3 गुना कर दिए तो r हुआ होगा, देखिए किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए एक गोला है तो इसकी त्रिज्या r है, दूसरा का गोला है इसकी त्रिज्या 3r है, कितना है, 3r है, कितना है, 3r है। मतलब कि आयतन कितना गुना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। देखिए
तो लिखिए वृद्धि बराबर, क्या बोले हम, इस तरह क्वेश्चन हम कितना बता चुके हैं, बहुत सारा बता चुके हैं। जो बड़ा हो उसका आयतन ऊपर में, जो छोटा उसका आयतन नीचे में। तो बड़ा ये है ना, इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई बड़ी आर के क्यू बटे 4/3 पाई छोटी आर के क्यू। तो ध्यान रहे, देखिए कट रहा है, पाई से पाई खत्म, ये से ये खत्म। तो क्या बच गया मेरे पास आर क्यू, तो बड़ी आर का तो 3 है, 3 आर के क्यू बटे में आर के क्यू। तो ये क्या हो जाएगा 3 के क्यू 27 आर के क्यू बटे में आर के क्यू। आर क्यू से आर क्यू खत्म, तो कितना हो जाएगा 27 गुना। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो 3 गुना कर देंगे उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा 27 गुना आयतन हो जाएगा।